बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आड़े ऊंचे या के तले, चार चार थंब तीन तीन घड़नाले। या की जोत आकाश नमावे, किरणा फेर फेर जिमी पर आवे। किरणा फेर फेर जिमी पर आवे। तीन थे तीन घाट तरफ बाएं, ताकि जुदी तीनों बन राए। बन बड़ा इत थे भी बाएं, पिया सैया खेलन कबू कबू जाए। पिया सैया खेलन कबू कबू जाए। तीन थे तीन घाट तरफ बाएं। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं, जिसमें अब तक तीसरा प्रकरण का 21वीं चौपाई तक के भाव चिंतन किया। अभी के इस मजल में अब यह 22वीं चौपाई से विषय प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है। तो प्रसंग चल रहा है, धाम वर्णन प्रसंग में श्री पाठ घाट का प्रसंग वर्णन हुआ, जिसमें चार चार थंबों के बीच में तीन घड़नालों की बातें हुई और इन सब से निकले हुए किरणें, प्रकाश, ज्योत आसमान में नहीं समा रहा है, फिर आसमान से वह प्रतिबिंबित होकर धरती की तरफ ही उतर रहा है। ये भाव 21 चौपाई में बताए। अब इसी विषय प्रसंग को निरंतर आगे बढ़ाते हुए 22 नंबर चौपाई में पाठ घाट जो अमृत बन के सामने में है, अब 7 घाट में से बीच में जो अमृत का घाट है, उससे उत्तर तरफ 3 घाट, दक्षिण तरफ 3 घाट और मध्य का अमृत का घाट सहित 7 घाट हुआ। अब ये प्रसंग सामने में आ रहा है। तो 22 नंबर चौपाई को देखिए। तीन थे तीन घाट तरफ बाएं। तीन थे यानी कि पाठ घाट अथवा पाठ घाट के सामने में जो अमृत का घाट है, अमृत के घाट से बाएं तरफ यानी उत्तर दिशा के तरफ, बाएं मतलब पूर्वाभिमुख होते समय यह बाएं तरफ आता है, ताकि जुदी तीनों बन राए। तो ताकि मतलब उसकी मतलब अमृत के घाट से बाएं उत्तर दिशा के तरफ जुदी अलग अलग तीनों बन राए, 3 प्रकार के वन अथवा घाट शोभायमान है। वन बड़ा तीन थे भी बाएं। अब बड़ा वन जो है उससे भी और बाएं तरफ है, और ये बड़ा वन से फिर मधुवन, महावन होते हुए उत्तर दिशा के तरफ के पुखराज पर्वत को आवृत किया है। तो वो बड़ा वन इसके विषय में बता रहे हैं। और उस बड़ा वन में पिया सैया खेलन कबू कबू जाए। पिया प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज, श्यामा जी और सैया हम सखियां, हम आत्माएं खेलना खेलने के लिए कबू कबू जाए, कभी कभी वहाँ जाते हैं।
अब वो बड़ो वन की शोभा वर्णन करते हैं। लंबी डारी ऊंचा वन, रंगमहल के ही इर्द गिर्द में देखे तो बड़ा वन, जैसे रंगमहल के उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, और लाल चबूतरा से ही लगते हुए नीचे जमीन में बड़ा वन, 41 की 41 हारे बड़ वन की वृक्ष शोभायमान है। और वहाँ पर उस वन की शोभा को देखें तो यहाँ जैसे आया लंबी डारी करके कहा, तो 41 की 41 हारे वृक्ष बड़ो वन के हैं। उसी स्थान में डाली की शोभा को देखें तो एक वृक्ष चारों तरफ कितने एरिया में डाली फैलाते हैं। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच की दूरी 30 मंदिर यानी कि एक हाथ का है। तो एक वृक्ष अपनी तरफ से आधा, दूसरी तरफ से दूसरे वृक्ष आधा, डाली दोनों तरफ से आकर के बीच में मिलन होता है। तो एक वृक्ष अपने चारों तरफ जब डालियां फैलाते हैं तो एक तरफ 15 मंदिर, दूसरी तरफ 15 मंदिर, तो दोनों तरफ अथवा चारों तरफ करें तो 30 मंदिर के एरिया चारों तरफ से वृक्ष की डाली का एरिया होता है। और ऊंचाई में देखें तो वहाँ पर रंगमहल के चांदनी के बराबर यानी कि 10 भूम की ऊंचाई तक वृक्ष की ऊंचाई है, वृक्ष की शोभा है। और यही बड़ो वन जो 41 के 41 हारे वृक्षों में से 17वीं हारे, फिर 21वीं हारे, फिर 25वीं हारे, फिर 29वीं हारे और फिर 33वीं हारे, ये 5 हार वृक्ष यहाँ से पूर्व तरफ होकर 7 घाट में से उत्तर तरफ के प्रथम घाट जो केल का घाट है, वहाँ पर बड़ोवन का वृक्ष है। वहाँ इन वृक्षों की ऊंचाई 5 भूम 6 चांदनी का है। वृक्ष की दूरी देखें तो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी कितना है, 100 मंदिर में है। तो 2 वृक्ष के बीच की दूरी 100 मंदिर का है। तो अगर वृक्ष के बीच में डालियां आकर के एक आपस में मिलन करना हो तो एक वृक्ष एक तरफ 50 मंदिर, दूसरी तरफ से 50 मंदिर, अथवा एक ही वृक्ष का चारों तरफ देखें तो 50-50 100 मंदिर के एरिया ही वृक्ष डाली विस्तार करते हैं। तो इसी तरह से सब तरफ की शोभा को देखना होगा। तो यहाँ कहा बन बड़ा तिन थे भी बाएं, पिया सैया खेलन कबू कबू जाए, लंबी डारी ऊंचा वन, लंबी डारी की बात आई, ऊंचा वन की बात आई। और वो ऊंचे ऊंचे वन के वृक्ष के लंबी लंबी डालियों में मेहरावे लगे हैं, तो मेहरावों में हिंडोला झूलते हैं। तो ये भी यहाँ पर वर्णन किया, कई भांत हिंडोले झूलन, उन वनों में कई प्रकार के हिंडोले झूलते हैं। तो बड़वन के साथ में सब तरह के वनों की शोभा इसी तरह से समझना चाहिए। अब फिर आगे कहते हैं, 3 घाट कहे सो देखाओ। ऊपर चौपाई नंबर 22 में पहले कहा ना, 3 थे 3 घाट तरफ बाएं करके, वहाँ पर नाम नहीं बताया। और 23 नंबर चौपाई के तीसरे चरण में आकर के वो 3 घाट का नाम बताने जा रहे हैं। तो कहते हैं 3 घाट कहे, जो बाएं तरफ का 3 घाट कहा ना, सो देखाऊं, वो मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ। सुनो तीनों वनों के नाओ, वो बाईं तरफ का 3 वन का नाम क्या क्या है, कौन कौन सा वन है?
तो उसको 24 नंबर चौपाई में कहते हैं केल, लीबोई और अनार। वो 3 वन क्या क्या है? केल, लीबोई और अनार। ये अमृत का घाट से उत्तर तरफ का, यानी कि पूर्वाभिमुख जमुना जी की तरफ, यानी कि पाट घाट की तरफ जाते समय ये 3 वन किस तरफ पड़ा? बाएं, बाएं तरफ। तो केल, लीबोई और अनार। और 3 वन दाहिने किनारा। और 3 वन बता रहे हैं जो अमृत वन से अथवा पाट घाट से दाहिने तरफ के किनार में 3 वन है कहा। यह दाहिने तरफ भी पूर्व के तरफ, यानी कि पाट घाट के तरफ, जमुना जी की तरफ सन्मुख होते समय दाहिने तरफ के 3 घाट उसको बताने जा रहे हैं। उसका भी नाम यहाँ बता रहे हैं। वो दाहिने तरफ का 3 घाट अथवा 3 वन कौन कौन से है? कहा बट, नारंगी, जाम्बू, बनराय। बट का घाट, नारंगी का घाट और जाम्बू का घाट। बनराय मतलब वहाँ के वन वृक्ष अथवा वन। तो दाएं तरफ का 3 घाट हुआ, बाएं तरफ का 3 घाट हुआ, और मध्य का घाट अमृत का घाट है जो पाट घाट के सामने में है। उसके लिए कहा पाट के घाट अमृत कहलाए। पाट का घाट जो है वो अमृत वन के सामने में है, ऐसा कहलाया है। तो कुल मिलाकर के कितने घाट हुए? 7 घाट हुए। जल पर डारे लगियां आए, दूजियां भौम तरफ शोभाए, जमुना जी के 2 किनारे, बन जल पर लगी 2 हारे। ये 25 नंबर चौपाई है। अब इसमें देखिए, वैसे तो ये सब चर्चनी में तो होके आया है, फिर भी थोड़ा सा चौपाई के आधार पर खुलासा करना होगा। तो अभी प्रसंग चल रहा है 7 घाटों के। 7 घाट का नाम हुआ। तो ये 25 नंबर चौपाई में कहा जल पर डारे लगियां आए। जल पर यानी कि जमुना जी के जल के ऊपर वृक्षों की डालियां आकर के लगे हैं। कितने भौम ऊंचाई तक वृक्ष की डाली दिखाई दे रहा था? कितनी भौम की डालियां दिखाई दे रहा है? दूजिया भौम तरफ शोभाए। दूजिया भौम, वृक्षों की 2 भौम की ये डालियां जल के ऊपर शोभायमान हो रहा है। तो ये कहाँ की बात है? तो 7 घाट को पार करके जमुना जी की तरफ जाते समय बंदिश का रोष 500 मंदिर की चौड़ाई में है, और बंदिश के रोष को पार करके 3 सीढ़ी चढ़ने पर पाल का रोष है, और पाल के रोष से भी 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ने पर पाल है। और जैसे पहले कहा, रंगमहल के उत्तर दिशा में जो 41 के 41 हारे बड़वन के वृक्ष है, उनमें से 5 हारे बड़वन के वृक्ष केल घाट से होते हुए जो गए थे, ये 5 हार वृक्ष पाल के अंदर प्रवेश करते हैं। तो पाल में 7 घाट में से 6 घाट, बड़ घाट के सामने में तो इसकी शोभा बड़वाइयों की शोभा में कुछ अलग है। बाकी 6 घाट के सामने में यह बड़वन की 5 हार वृक्ष 5 हार में ही स्थित है, और वहाँ पर प्रत्येक 4 वृक्षों के बीच में एक एक चौक बनने से पाल का चौड़ाई 250 मंदिर का है। 250 मंदिर में 5 हारे बड़वन के वृक्ष आने से एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच की दूरी 50-50 मंदिर का है। यानी
प्रत्येक एक चौक 50-50 मंदिर का है। एक घाट के सामने में 5 की 11 हारे अथवा 11 की 5 हारे वृक्षों के आने से चौड़ाई की तरफ 4 और लंबाई की तरफ 10 चौक यानी कि 4 की 10 हारे अथवा 10 की 4 हारे चौक बनने से एक घाट के सामने में 40 चौक बनते हैं। और दोनों तरफ के किनार के वृक्ष से दोनों तरफ के किनार के तरफ का चौक लंबाई में 50 मंदिर का और चौड़ाई में 25 मंदिर का होता है। इस तरह से देखें तो चौड़ाई की तरफ 6 चौक बनते हैं। 4 वृक्षों के बीच के जो चौक है, एक चौक में 24 की 24 हारे वृक्ष लगते हैं, तो 2-2 मंदिर के अंतर पर यह वृक्ष है। ऐसे ही सर्व चौकों में वृक्ष की शोभा है। बड़वन के वृक्षों की ऊंचाई तो 5 भौम 6 चांदनी है, परंतु बड़वन के वृक्षों के चौक के अंदर प्रत्येक चौक में जो 24 की 24 हारे वृक्ष बने हैं, इन वृक्षों की ऊंचाई 2 भौम 3 चांदनी का है। ये कहाँ की बात हो रही है? पाल पर वृक्षों की बात हो रही है। अब ये पाल के 2 भौम 3 चांदनी वाले वृक्ष ने श्री जमुना जी की तरफ अपनी छज्जा को बढ़ाया है। जमुना जी का तट यानी कि जलदिश की रोस जो 250 मंदिर का चौड़ा है, ये पूरा एरिया को वृक्ष के डाली अथवा छतरी ने ढका है। और वहाँ से भी आगे जाकर के श्री जमुना जी जो 500 मंदिर की चौड़ाई में है, उसमें से दोनों तरफ किनार में यानी कि परमधाम और अक्षरधाम दोनों तरफ किनार में श्री जमुना जी के अंदर ही 125 मंदिर यानी कि 125 मंदिर की दूरी तक जल का चबूतरा जो जल के अंदर ही डूबे हुए हैं। तो ये जल के चबूतरा के ऊपर भी वो 2 भौम ऊंचे वृक्ष की डाली विस्तार हुआ है। तो जैसे जल चबूतरा में हम खड़े होकर के ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर वृक्ष की डाली दोनों भौम की शोभायमान है और वही जल के अंदर प्रतिबिंबित होता हुआ नजर आता है। ये पाल के वृक्ष की शोभा हुई। उसी शोभा को यहाँ महामती प्राणनाथ जी चौपाई के माध्यम से बता रहे हैं। फिर से चौपाई को देखिए तो कहा, जल पर डारे लगियां आए। पाल में जो वृक्ष है वह वृक्ष की डाली जल के ऊपर 125 मंदिर के जल चबूतरा है वहाँ तक लगे हुए हैं। वृक्ष की ऊंचाई 2 भौम 3 चांदनी होने से दोनों भौम की डाली वहाँ शोभायुक्त है, तो उसके लिए कहा दूजिया भौम तरफ शोभाए। दोनों भौम की डाली वहाँ पर शोभायमान है। जमुना जी के जमुना जी के दोनों किनार की शोभा है। ये दोनों किनार मतलब परमधाम की तरफ और अक्षरधाम की तरफ, दोनों तरफ की किनार है। जिस तरह से परमधाम की तरफ 7 घाट है, ऐसे ही अक्षरधाम की तरफ भी 7 घाट है। जिस तरह से परमधाम की तरफ पाल में वृक्षों की शोभा है, उसी तरह से अक्षरधाम की तरफ के पाल में भी वृक्षों की शोभा है। जिस तरह से परमधाम की तरफ के पाल के वृक्ष ने जमुना जी की तरफ डाली फैलाया है, ऐसे ही अक्षरधाम के तरफ के पाल के वृक्ष ने भी जमुना जी की तरफ डाली फैलाया है। इसीलिए जमुना जी के दोनों तरफ की किनार की ये शोभा इस तरह से वर्णन कर रहे हैं। आगे कहते हैं, वन जल पर लगी 2 हारे। दोनों तरफ किनार में
वन की शोभा जल पर मतलब जमुना जी के ऊपर लगी दो हारे। दो हारे मतलब दोनों भौमों के दो हार के रूप में शोभायमान है। अब जमुना जी के चौड़ाई 500 मंदिर में से 125 मंदिर दोनों तरफ से ये वृक्षों की डालियों ने ढाक दिया। तो क्या हुआ? कहते हैं आधों आधा हुइयां डारे, लगभग आधा एरिया वृक्ष की डाली ने दोनों तरफ से मिला करके जल को ढक दिया है। आधा एरिया कैसे? 500 मंदिर में से आधा कितना होता है? 250। तो परमधाम की तरफ से 125 मंदिर जल को वृक्ष की डाली ने ढक दिया, और अक्षरधाम की तरफ के किनारे में भी 125 मंदिर वृक्ष की डाली ने जल को ढक दिया। तो दोनों तरफ की मिला करके 250 मंदिर हुआ। तो 500 मंदिर की जमुना जी की चौड़ाई में दोनों तरफ से 250 यानी कि आधा जमुना जी के एरिया को वृक्ष की डालियों ने ढक दिया। वन रंग शोभिता दो पारे, वनों की रंग दोनों पारी मतलब जमुना जी के दोनों तरफ किनार में दोनों पार में शोभा ले रहे हैं। आगे वन के जो मंदिर ताको वर्णन करूं क्यों कर, उसको मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं? बेला, वन, चढ़िया, इन शूल, फिर वो वनों की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। बेला मतलब बेलियां, लताएं। बेला मतलब बेली, बेली मतलब लताएं। कहाँ? वन, वनों में। कौन से वन में? सब तरफ के वनों में। बेला यानी कि बेलियों की शोभा, अथवा वन में बेलियां चढ़े हुए हैं। इन शूल, शूल शब्द का अर्थ प्रकार, इस प्रकार से अथवा इस तरह से वनों में बेलियां लताएं चढ़े हुए हैं, मानो कि हुइयां दिवाले पात फूल। वो बेलियों में, वो लताओं में पात है, फूल है ना। तो वनों में बेलियां ऐसे चढ़े हुए हैं मानो कि उन बेलियों के पात और फूल के द्वारा ही दीवाल बने हुए हो। और दीवाल बना तो फिर वो वन में ही मंदिर की सी शोभा दृश्यावलोकन होता है। वनों की शोभा ऐसी है। हुइयां दिवाले पात फूल, गिरद चारों तरफों फूले फूल रंग। गिरद चारों तरफ, रंगमहल के चारों तरफ देखिए तो वन है कि नहीं। रंगमहल में खड़े होकर के ही चारों तरफ देखे तो पूर्व तरफ सात घाट, वो वन ही है। दक्षिण की तरफ एकदम साथ में ही लगते हुए बट पीपल की चौकी है। थोड़ा दूर में जाए तो कुंजनी कुंज वन है। फिर पश्चिम तरफ देखिए फूलबाग है, नूरबाग है, वो भी वन है। उत्तर तरफ देखिए बड़ो वन है, ताड़ वन है। तो रंगमहल के चारों तरफ वन है। पुखराज को देखिए, बड़ो वन, मधुवन, महावन, इन तीनों वनों ने पुखराज को चारों तरफ से आवृत किया है। 250 भौम ऊंचा बड़ो वन, उससे 2 गुना 500 भौम ऊंचा मधुवन, उससे भी 2 गुना 1000 भौम ऊंचा महावन, और पुखराज की ऊंचाई कितना है? 1000 भौम का ही है। तो पुखराज के चांदनी के बराबर महावन की ऊंचाई चारों तरफ से आवृत किया हुआ है। चाहे हौज कौसर तालाब को देखिए, चारों तरफ से कुंज निकुंज वन ने घेरा है। 24 हांस के महल को देखिए, चारों तरफ से
वही कुंज निकुंज वन ने ही घेरा है। जबरों की नहर में जाकर के देखिए 9 प्रकार के अलग अलग महल है। प्रत्येक महलों को जितने पहल के महल उतने ही भौम ऊंचाई और चारों तरफ से वन ने वृक्ष ने घेर रखा है। माणिक पहाड़ में जाकर के देखिए वहां पर भी वन ने घेर रखा है। सब तरफ गिरिद चारों तरफों फूले फूल रंग, और उन वनों में बेलियों में अनेक प्रकार के फूल फूले हुए हैं और रंग कई रंगों के हैं। जुदी हार शोभे जिन संग। जुदी, जुदी का अर्थ क्या है? अलग 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 प्रकार के हार में अपनी अपनी शोभा लिए हुए शोभायमान है। इत लता चढ़िया अति घन। इत मतलब किता, उन वनों में। लता, बेला शब्द जो आया और लता शब्द आया। बेला भी बेलियां हैं, लताएं हैं, और लता शब्द का अर्थ भी बेली लताएं ही है। चढ़िया अति घन, अत्यंत घना, सघन कहते हैं, बहुत घना, बहुत ज्यादा। इसीलिए तो वो दीवाल की भांति करके वर्णन किया ना। इत लता चढ़िया अति घन, ऊपर फूलों के फूले हैं बना। वो बेलियों के कारण, बेलियों में लगे हुए फूल पात के कारण ऐसा लगता है कि वो पूरा फूलों का ही वन है। वन के ऊपर पूरा फूल ही खिले हुए हैं, फूले हुए हैं, मतलब वो पूरा वन ही किसका है? फूलों का ही वन है। ऐसा दृश्य अवलोकन हो रहा है। ऊपर फूलों के फूले हैं वन। जानो जवेर रंग अनेक। अब वो फूल की शोभा तो है ही, अब वो फूल के साथ में, लताओं के साथ में, बेलियों के साथ में, पातों के साथ में, मानो कि जवेर, जवेर मतलब अलग अलग प्रकार की जवरात, मतलब नंग धातुएं उसमें जड़े हुए हो। अनेकों रंग के जवरात उन फूलों में, बेलियों में, लताओं में, पातों में जड़े हुए हो, ऐसा शोभा है। और कैसे जड़े हुए से दिखाई दे रहा है? कुंदन में जड़े विवेक। कुंदन, कुंदन मतलब उस स्वर्ण में, कुंदन में विवेक से जड़ा हुआ हो, सजाया हुआ हो, ऐसा शोभा दृश्य अवलोकन हो रहा है। बीच जमुना जी के और मंदर, अति बन शोभा बन के अंदर। बीच जमुना जी के और मंदिर, जमुना जी और मंदिर के बीच में वन है। तब यहाँ पर जमुना जी तो सीधा शब्द है, समझ में आ ही गया। तो बीच में वन शब्द भी आया दूसरे चरण में, और पहला ही चरण में जमुना जी के साथ में और मंदिर शब्द आया। तो ये मंदिर कौन सा मंदिर है? रंग महल। जमुना जी और मंदिर यानी कि रंग महल के बीच में अति वन शोभित वन के अंदर। तो जमुना जी और रंग महल के बीच में 7 घाट है, वन है, और वो पाल में आया हुआ वृक्ष वन, वो भी रंग महल और जमुना जी के बीच के ही वन है। और वो वन के अंदर वन है। देखिए ना क्या कहा, अति वन शोभित वन के अंदर, वन के अंदर वन है।
तो जैसे कि पहले ही कहा, वो पाल में आया हुआ वृक्ष में, वृक्ष के अंदर जो चौक है उसके अंदर भी वृक्ष है। ऐसे ही शोभा 7 घाट के वन के अंदर भी अन्य कई जातियों के वन वृक्ष वहाँ पर लगे हुए हैं। अब उस वन के अंदर देखिए, कई सेज्या बनी फूल वन में। अगर विश्राम करने की इच्छा हो तो वन के अंदर ही सेज्या बने हुए हैं। किस चीज की सेज्या? फूलों के सेज्या। चर्चनी अध्ययन करते समय कुंज निकुंज वन में तो ये समझ में आया है, कुंज निकुंज वन में जो कुछ भी है सारे के सारे किस चीज का है? फूलों के हैं। चाहे वहाँ का महल हो, मंदिर हो, दीवार, दरवाजे, सेज्या, सिंहासन, हिंडोले, जो कुछ भी है वो फूलों के हैं। तो वहाँ ही नहीं, जहाँ चाहे वहाँ। देखिए ना, यहाँ पर कहा ना, जमुना जी और मंदिर के बीच में, मतलब 7 घाट की बात हो रही है। और भी अन्य जगह में क्या कहा? कई सेज्या बनी फूल वन में, फूलों के सेज्या बने हुए हैं। कई रंग हुए सघन में, कई रंगों के उत्सुक सेज्या शोभा बने हुए हैं। सघन, वो घना वनों के अंदर। ऐसे सुख सेज्या का भी वर्णन कर रहे हैं। आगे, इत खेलत जुथ सयना। इत मतलब कित। अब तक जितने भी निशानी स्थानों का वर्णन किया ना, ये सारे निशानियों को समेट करके एक शब्द में इत शब्द प्रयोग किया। चाहे रंगमहल हो, 7 घाट हो, बड़वन हो, पाट घाट हो, जमुना जी हो, अथवा उसी की निशानी से हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, पूरा 25 पक्ष परम धाम के वन हो, महल हो, मंदिर हो, सब तरफ इत। खेलत, खेलते हैं। जुत्थ शय्यना, कौन खेलते हैं? सखियों के जुत्थ, सखियों के जुत्थ। 40 जुत्थ सखियां, 12,000 सखियां, कभी सब एक साथ में, तो कभी अपने अपने जुत्था को लेकर के अलग अलग स्थानों में खेलते हैं, लीला विहार करते हैं। तो कहाँ कहाँ किस तरह से खेलते हैं उसको आगे यही प्रकरण में शी चौपाई से आगे अष्टप्रहर की लीला, धाम की रामत, ये प्रसंग प्रारंभ होने पर कुछ झलक वर्णन किया है। तो यहाँ सार रूप में इतना ही कहा, ईत खेलत जुत्थ शय्यन। ये परम धाम में सब तरफ सयों की जुत्थ सखियाँ खेलते हैं। सदा आनंद इन वतन, वो परम धाम की लीला, परम धाम में खेलते समय वहाँ पर कैसे होते हैं? सदा आनंद, सदा सर्वदा वहाँ की लीला में आनंद ही आनंद अनुभव होता है, क्योंकि वो सच्चिदानंदमय है। सत चिद आनंद, तो वह आनंदमय भूमि में आनंदमय लीला सदा सर्वदा होती है। मीने राज श्यामा जी दोए, पहले तो कहा जुत्थ शय्यन, शय्यों की जुत्थ ही खेलते हैं। नहीं, मीने मतलब में, उस परम धाम में अथवा उस शय्यों के जुत्थों के साथ में राज श्यामा जी दोए, राजी और श्यामा जी दोए जुगल स्वरूप। सुख याही आत्म सब कोए, सुख याही, यही स्वरूप श्री राज जी श्यामा जी के साथ का सुख ही आत्मा के वास्तविक सुख है। इसीलिए राज जी श्यामा जी के साथ में हम सखियाँ
सदा सर्वदा वो दिव्य परम धाम के आनंद में खेलते हैं, रमते हैं, आनंद अनुभव करते हैं। उसी में ही नित्य सुख है और यही वास्तविक आत्मा का आनंद है। अब फिर से वहाँ के वनों की अन्य भी निशानियों की शोभा वर्णन करते हैं 31 नंबर चौपाई में। पेड़ जुदे जुदे लंबी डारी, छाया घाटी शोभे नीची सारी, निकसी एक थे दूजी गली, सो तो तीसरी में जाए मिली। वनों की शोभा है। कुंज निकुंज वन की शोभा को देखिए, अन्य भी जहाँ कहीं भी वन की शोभा को देखिए, चाहे सात घाट में ही हो। तो कहा पेड़ जुदी जुदी, अलग अलग पेड़ है। सात घाट में देखे तो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच की दूरी कितने हैं? घाटों के वृक्ष में दो दो मंदिर के हैं। तो यहाँ देखे तो पेड़ जुदे जुदे, अलग अलग, दो दो मंदिर के अंतर पर। लंबी डारी, लंबी डारी मतलब पेड़ के बीच की दूरी जितने जितने हो, दोनों तरफ से एक आपस में आधा आधा डाली दे करके दोनों आपस में मिलते हैं। तो वृक्ष की दूरी के हिसाब से डालियों की लंबाई ये भी पता है। पेड़ जुदे जुदे लंबी डारी, छाया घाटी शोभे नीची सारी। छाया, अब पेड़ ऊपर एक आपस में डाली जाकर के एक छात रूप बने हैं, वृक्ष के ही अथवा डाली के ही। तो उसके नीचे छाया पड़ता है कि नहीं पड़ता है? और वहाँ पर घाटी मतलब एक चौक बनता है। चार वृक्ष के बीच में चौक तो है ही, और उसके ऊपर वृक्ष के एक छात की तरह आने से वो एक घाटी चौक जिसमें छाया शोभे शोभायमान है। नीचे सारी, नीचे मतलब नीचे जमीन में, वृक्ष ऊपर जा कर के डाली आपस में मिलने पर ऊपर छत तो बन गया, उसके नीचे वो घाटी में चौक में छाया, ये शोभा है। नीचे सारी। अब नीचे जमीन में वृक्ष के द्वारा बने हुए गली, वृक्षों के हार की शोभा ये बताते हैं। निकशी एक थे दूजी गली, अब वृक्ष वृक्ष के बीच में गली बनते हैं ना, तो वहाँ एक तरफ से गली निकले हुए हैं, फिर वो गली दूसरे तरफ जा कर के मिले हुए हैं, फिर वो दूसरी तरफ की गली तीसरी तरफ जा कर के मिले हैं। सो कहते हैं सो तो तीसरी में जाए मिली। अब गलियां कैसे हैं? वृक्ष अगर बिल्कुल सीधा सीधा हार कतार रूप में है तो गली भी बिल्कुल सीधा सीधा हार कतार रूप में ही है। वृक्ष अगर आड़े टेढ़े हैं तो गलियां भी आड़े टेढ़े ही हैं। सात घाट के वृक्ष को देखे तो बिल्कुल सीधा सीधा हार कतार रूप में है। अब कुंज निकुंज वन, कुंज निकुंज वन तो एक चौक से, चाहे कुंज हो चाहे निकुंज हो, वहाँ से आठों दिशा के तरफ, चाहे नहर हो, चाहे महल हो, चाहे रोश हो, फैला हुआ है ना। तो इसके कारण अलग अलग प्रकार के चौक, अलग अलग प्रकार की गलियां बने हुए हैं। तो सब तरफ की शोभा को देखना होगा। तो यहाँ कहा कई आवत बीच आड़ियाँ, वृक्षों के हार के अनुसार ही गलियां बनने के कारण कई गलियां बीच में आड़ी के रूप में आया है। कई आवत बीच आड़ियाँ मतलब क्या? गली। कई सीधियाँ, कई गलियाँ कैसे हैं? सीधे सीधे गली है। कई टेढ़ियाँ, कई गलियाँ टेढ़ी है। वन गलियों में बराबर, वन में जो गलियाँ हैं तो
तो ये गलियां सब एक आपस में बराबर है। कैसे बराबर? वृक्ष लगते समय एक आपस में वृक्ष की दूरी जहां जहां बराबर है उसके आधार पर ये गलियां एक आपस में बराबर ही है। जैसे दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष है तो सारी गलियों की चौड़ाई कितने के है? दो दो मंदिर के ही गलियां है ना, तो बिल्कुल बराबर हुआ ना। तो वृक्ष कहीं पर बिल्कुल ज़्यादा और कहीं पर बिल्कुल कम, ऐसा नहीं है, बराबर है। यही यहाँ पर बताते हैं, ना कहूँ अधिक ना छेदर, कहीं अधिक भी नहीं है और कहीं छेदर मतलब छिद्र, खाली जगह, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक प्रकार की शोभा में शोभायुक्त है। अब ये तो जमीन में वृक्षों की दूरी अथवा वृक्षों की शोभा हुई। अब ऊपर जाकर के वो डालियां आपस में मिलकर के छतरी रूप बनते हैं ना, वो भी बिल्कुल एक समान है, कहीं ज़्यादा कहीं अधिक, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए भी कहते हैं, ऊपर ढापिया सारी सनंद, ऊपर वो वृक्ष ऊपर जाकर के डाली फैलते हुए जो छत्रीमंडल बना है, जिसके द्वारा नीचे जमीन को ढांक दिया है। पहले आया छाया शब्द, तो वहाँ देखिए ऊपर ढापिया सारी सनंद, सारी सनंद मतलब सब रीति से, सब प्रकार से, मतलब अच्छी तरह से ढका हुआ है। शोभा बनी जो दोरी बंद, बिल्कुल दोरी बंद, सीधा सीधा हार कर तार की तरह बराबर शोभायुक्त, ऐसी शोभा बने हुए हैं। तले भोम नजर आवे जेती, उज्जल कहा कहूँ जोत सुपेती। अब वो वनों के नीचे जमीन में, तले मतलब वन के प्रथम भूम में, जमीन में जो कुछ भी एरिया जहाँ कहीं भी नज़र में आता है, नज़र आवे जेती, जेती मतलब जितने भी स्थान, सब तरफ क्या है? उज्जल प्रकाशमय है। कहाँ कहूँ जोत सुपेती, वहाँ के सुपेती मतलब श्वेत स्वच्छ दर्पण सदृश वो ज्योति, उसको मैं कहाँ तक वर्णन करूं। अब जमीन कहते ही जमीन में क्या होता है? बालू, तो उसका वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। तो परम धाम के जमीन में जो बालू है ना, वो बालू मानो कि वहां के मोती भी छाए हुए हैं, और वो भी अलग अलग प्रकार के हैं। कोई बारीकी है, कोई छोटे छोटे है, कोई थोड़े मोटे मोटे भी है, कोई 2 खुने है, कोई 3 खुने है, कोई चौखुने है, कोई गोल है। ऐसे ऐसे हीरा के कण सदृश वो परमधाम की जमीन की वालों की शोभा को यहाँ वर्णन कर रहे हैं। अब उसको देखिए, कहते हैं, जीमी ऊपर तले जो रेती, जीमी ऊपर जमीन के हिसाब से तो ऊपर ही होता है ना, जमीन ऊपर, जमीन में, जीमी ऊपर मतलब जमीन में, ताले, ताले किसके हिसाब से? वृक्ष के भूम के हिसाब से देखे तो तले यानी कि जमीन में जो रेती, जितनी भी रेती है, बालुएं हैं, कैसा है वो? जानो तीत के बिछाई मोती। देखिए, तीत के, कहाँ के? परम धाम के ही मानो कि मोती बिछाए हो। बालू कैसा है? कहूँ अति बारीक, कहूँ छोटे, कहूँ बड़े बड़े, रे मोटे, ये अलग अलग साइज, अलग अलग आकार के, अलग अलग प्रकार के बालू है। कहीं अति बारीकी है,
कहीं छोटे मतलब वो बारीकी से थोड़ा बड़ा, बारीकी कहने से तो बहुत ही छोटा हुआ, उससे थोड़ा बड़ा वाला उसको छोटे कहा। कहूँ बड़े, कहीं उससे भी थोड़ा बड़ा है, कहूँ बड़े रे मोटे और थोड़ा मोटे मोटे है। कित जानो हीरा कणी, कहीं पर तो मानो कि वहां पर हीरा की कणी, हीरा के कण की तरह कहा ना। पहले मोती शब्द आया, मोती बिछाया हो ऐसा लग रहा है वो बालू को देखने से, और फिर कहा हीरा कणी, हीरा के कण की तरह प्रतीत हो रहा है। कहाँ? एक जगह दो जगह नहीं, हर ठौर, हर भांत घनी, हर ठौर 25 पक्ष परमधाम के जमीन के हर ठौर, यत्र तत्र सर्वत्र, सब तरफ हर भांत घनी। अब मोती की तरह, हीरा की तरह है करके थोड़ा थोड़ा सा पतला पतला सही होगा ऐसा नहीं, घनी बहुत ही ज्यादा है। कित दो खुनी, पहले तो कहा बारीकी, छोटे बड़े, बड़े रे मोटे, साइज बताया। अब उसका आकार कैसा है, डिजाइन कैसा है उसमें बालू के। कित दो खुनी, दो खुने मतलब दो कोने वाले। तीन, तीन खुने वाला। चौखुनी, चौखुने वाले। कित फिरती, कहूँ गोल बनी, कहीं फिरते कहीं गोल गोल बालू। ये विध कहूँ मैं केती, सो होए नहीं या की गिनती। थोड़ा सा एक झलक नमूना वर्णन करने के बाद स्वयं प्राणनाथ जी कहते हैं ये विध, इसके प्रकार कहूँ मैं केती, कहाँ तक मैं वर्णन करूँ इसको। सो होए न या की गिनती, इसकी हिसाब, इसकी शोभा को तो गिनती में अथवा हिसाब में, शब्द में वर्णन ही नहीं हो सकता। अब बालों की शोभा वर्णन होने के बाद फिर से ऊपर वन में चले जाते हैं। वन फूला फूले बहुरंग, वन में जो फूल फूले हैं वो बहुरंग, अनेकों रंगों के फूल फूले हुए हैं। झलूब रहे बोए सुगंध, झलूब रहे, झलूब मतलब लटक रहा है, झूम रहा है। वो वन में फूल वो बेलियों की तरह, डालियों की तरह लटक रहा है ना। अब उसमें जब पवन यानी कि हवा चलते हैं ना, उसको कैसे झुलाते हैं, मंद मंद ढंग से। अब उससे फिर निकले हुए सुगंध, खुशबू। झलूब रहे, झलूब मतलब क्या कहा, लटकना अथवा झूलना, झूल रहा है, लटक रहा है। और वोए सुगंध, वोए, वोए भी वासना है और सुगंध भी, सुगंध शब्द आया है, मतलब उसमें हवा चलते समय खुशबू भरी हवा, मतलब वो सुगंध वो फूलों से विस्तार होता है। अब अभी तक जितने भी स्थान और स्वभावों का वर्णन किया, उस सब के लिए फिर कहते हैं इन सब वस्तुओं में, तत्वों में क्या क्या है, एक खूबी और खुशबुएं। चाहे ये वन के बेली के फूलों में देखिए, फूलों में ही नहीं, बेलियों में ही नहीं, सब पदार्थों में देखिए क्या है, एक खूबी। खूबी का अर्थ शोभा, उसकी बनक की शोभा जो है ना, देखने से ही वहाँ की बनक में इतनी शोभा है, खूबी है, और साथ साथ में खुशबुएं, सुगंध। वो फूल झूलने की बात आई ना,
उसमें तो सुगंध है ही, हर चीज में सुगंध है। एक तो खूबी है, दूसरा खुशबुए, सुगंध। तो 5 विशेषताओं की बात कर रहे थे हम चौपाई के ही साथ साथ में। तो नूर की बात हुई थी, फिर शीतल सूर करके आया, शीतलता की बात हुई थी। फिर यहाँ शब्द क्या आया? खुशबू, सुगंध शब्द आया। नरमाई है, चेतनता है। तो एक खूबी और खुशबुए, या कि किन जुआ कहूं मैं दोए। अब वो अद्वैत को फिर यहां पर बता रहे हैं। वो प्रेममय भूमि है, इश्कमय भूमि है, अद्वैत भूमि है। इसलिए यहाँ कहने के लिए खूबी और खुशबुए दो करके बताना पड़ रहा है। परंतु आपस में इतने अद्वैत है, एकाकार है, कि उसको मैं किस तरह से खूबी और खुशबुए 2 शब्द से कहूं। या कि किन जुआ कहूं मैं दोए। और एक सुगंध दूजा नूर। खुशबुए को ही यहां फिर सुगंध शब्द से कहा, वहां कहा खूबी और खुशबुए को, यहां फिर कहते हैं सुगंध और नूर। वो फूलों से, बेलियों से अथवा हर पदार्थों से सुगंध के साथ साथ में नूर भी निकल रहा है। तो नूर और सुगंध को भी मैं किस तरह से अलग अलग रूप में वर्णन करूं। तो चाहे सुगंध हो, चाहे नूर हो, रह्यो सब ठौरों भरपूर। सुगंध, नूर, सब ठौर, पूरा 25 पक्ष परम धाम में सब तरफ भरपूर, भर करके परिपूर्ण हो रखा है। अब फिर से एक निश्चित जगह का वर्णन कर रहे हैं। 38 नंबर चौपाई को देखिए। तालाब जमुना जी के मध, बन के मंदर या विध, ये खेलन के सब ठौर, तालाब विद है और। 38 नंबर चौपाई को ध्यान से देखिए। 38 नंबर चौपाई में ही 2 तालाब की बात आई है और दूसरे तालाब को और खुलासा करके 39 नंबर चौपाई में बताया है। तो इसलिए ध्यान से देखना होगा। यहाँ प्राय हम तालाब शब्द आते ही परम नाम में हौज कौसर तालाब इसको समझते हैं। तो यहाँ 38 नंबर चौपाई में तालाब शब्द आया पहले। तालाब जमुना जी के मध्य, जमुना जी के मध्य में एक तालाब है। तो ये पहला चरण में जो तालाब शब्द आया है, जिसके लिए जमुना जी के मध्य में कहा, ये कहाँ का तालाब है? देखिए, रंगमहल के पूर्व दिशा में जहाँ जमुना जी शोभायमान है, वो जमुना जी में खड़े होकर के देखिए चारों तरफ की शोभा को। जमुना जी के पूर्व पश्चिम, यानी कि परमधाम के तरफ, पश्चिम की तरफ, पूर्व यानी अक्षरधाम की तरफ, पाल में जो वृक्ष आए हैं, 2 भौम तीसरी चांदनी वाले वृक्ष तो है ही, दोनों तरफ के पाल में बड़ो वन के वृक्ष आने के कारण वो वृक्ष की ऊंचाई 5 भौम छठी चांदनी का है। जमुना जी से दोनों तरफ ये वृक्ष, इसको देखिए, ये हुआ पूर्व पश्चिम। अब वहीं बीच जमुना जी में रह करके उत्तर दक्षिण के तरफ देखिए,
तो बर्ड पुल और केल पुल है। उत्तर दिशा के तरफ केल पुल, दक्षिण दिशा के तरफ बर्ड पुल है। और ये दोनों पुलों के ऊंचाई भी 5 भोम 6 चांदनी का है। और ये पाल के 5 भोम 6 चांदनी वाले वृक्षों ने प्रत्येक भोम में पुल महल के साथ में जाकर के अपने छतरी अथवा डालियों ने मिलन कराया है। तो अब यहां पर देखिए, तो ये दोनों तरफ के पुल महल के बीच उत्तर दक्षिण तरफ से देखे तो, और पूर्व पश्चिम तरफ से देखे तो, दोनों तरफ के पाल में आया हुआ 5 भोम 6 चांदनी वाले वृक्षों के बीच में जमुना जी के हिस्सा को देखिए। तो चारों तरफ से ये पुल महल और वृक्ष मिल करके 5 भोम 6 चांदनी तक के ऊंचाई को लेकर के बीच में जमुना जी को एक ताल का रूप दिया कि नहीं दिया। तो ये जगह को यहां तालाब शब्द के द्वारा वर्णन किया है। समझ में आई बात? तो अब देखिए, तालाब जमुना जी के मध्य, जमुना जी के मध्य में यह तालाब है। तो यही तालाब के बीच में ही पड़ा ना पाट घाट। आगे चलिए, वन के मंदिर है या विध, जिसमें वन का मंदिर है, मतलब तालाब के दाएं बाएं वन की मंदिर, वन की शोभा, ये तो है ही। अब आगे देखिए, ये खेलन के सब ठौर, यानी कि चाहे ये तालाब हो, चाहे वन की मंदिर हो, जो कुछ भी अभी तक वर्णन किया, ये सब खेलन के ठौर है, खेलने का स्थान है। फिर चौथे चरण को ध्यान से देखिए, वहां कहते हैं तालाब बीध है और, यानी तालाब तालाब, बीध और बीध, यानी कि दूसरे प्रकार के, यानी कि दूसरा तालाब भी है। तो ये चौथे चरण में बीध और तालाब शब्द जो आया, ये है रंगमहल के दक्षिण दिशा में स्थित हौज कौसर तालाब। तो 38 नंबर चौपाई में ही पहला चरण में जो तालाब शब्द आया, वो रंगमहल के सामने में जमुना जी, और यही चौपाई में चौथा चरण में जो तालाब शब्द आया है, ये हौज कौसर तालाब। अब 39 नंबर चौपाई में वो हौज कौसर तालाब को और खुलासा करके वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं तालाब बनो लिया घेरा, ऊपर देहुरियां चौफेरा, कई पावड़ियां जो किनारे, बड़ा चौक तले जाली वारे। एक की चौपाई में पूरा हौज कौसर को समेट दिया। तो अब इसमें थोड़ा सा हौज कौसर के सारांश वर्णन सहित इस चौपाई को चिंतन करना है। तो अभी हम यहीं पर विश्राम देंगे, फिर अगले बैठक में इस चौपाई को साथ में लेकर के हौज कौसर का सारांश वर्णन सहित फिर आगे बढ़ेंगे। तालाब जमुना जी के मंदिर, वन के मंदिर या बीध, तालाब जमुना जी के मध्य, वन के मंदिर या बीध, ये खेलन के सब ठौर, तालाब बीध है और, तालाब बीध है और। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।